तो क्या मार्केट क्रैश हो गया है या ये खरीदने का एक जबरदस्त मौका है? पिछले हफ्ते जो बाजार में इतनी उथल-पुथल मची, उसके पीछे की असली कहानी आखिर है क्या? चलिए इस पूरे चक्रव्यूह को तोड़ते हैं और एक-एक करके हर पहलू को समझते हैं। सच कहूं तो पिछला हफ्ता किसी हॉरर मूवी से कम नहीं था। चारों तरफ बस बिकवाली और बिकवाली। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि क्या ये एक बड़े क्रैश की शुरुआत है या फिर ये लंबे समय के इन्वेस्टर्स के लिए एक सुनहरा मौका बन सकता है। तो अगले कुछ मिनटों में हम क्या क्या समझने वाले हैं। सबसे पहले एफआईआईज की ये रिकॉर्ड तोड़ सेलिंग क्यों हो रही है, फिर वो कौन से 3 ग्लोबल खतरे हैं जो मार्केट पर मंडरा रहे हैं, एचडीएफसी बैंक का ये पूरा मामला क्या है, और सबसे जरूरी इस सिचुएशन में हमारा एक्शन प्लान क्या होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए अब इस मामले की तह तक चलते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि पिछले हफ्ते बाजार में जो ये तबाही मची, उसकी असली जड़ क्या थी। अब देखिए, जो निफ्टी का 2% का आंकड़ा है ना, वो असल में एक धोखा है। असली कहानी तो उसके नीचे छुपी है। असली तबाही तो गुरुवार को मची थी। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी एफआईआईज ने अकेले मार्च में, आप सोचिए, रिकॉर्ड 90,000 करोड़ रुपए की बिकवाली कर डाली। और इसका सबसे ज्यादा असर पड़ा बैंकिंग सेक्टर पर। तो सवाल उठता है कि यह बिकवाली अचानक से क्यों शुरू हुई। इसका जवाब दोस्तों इंडिया के बाहर छुपा है। 3 बड़े ग्लोबल फैक्टर्स ने एक साथ मिलकर इंडियन मार्केट के लिए एक परफेक्ट स्टॉर्म, मतलब एक भयानक तूफान जैसी हालत बना दी। देखिए, ये 3 ट्रिगर एक साथ काम करने लगे। पहला, यूएस फेड का एकदम आक्रामक रवैया। उन्होंने ब्याज दरें बढ़ाकर 4.38% कर दी, तो सारा पैसा इमर्जिंग मार्केट से निकलकर अमेरिका की तरफ भागने लगा। दूसरा, डॉलर इंडेक्स 100 के पार चला गया, जिससे हमारा रुपया 94 के लेवल तक कमजोर हो गया। अब इसका सीधा मतलब होता है मार्क टू मार्केट लॉस। मतलब जैसे ही रुपया गिरा, एफआईआईज को अपने पोर्टफोलियो में सीधे सीधे कागज पर नुकसान दिखने लगा और उनके स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गए। और तीसरा, जंग की वजह से कच्चे तेल के दाम आसमान छूने लगे। और ये स्लाइड बहुत अच्छे से समझाती है कि महंगे तेल का असर फैलता कैसे है। देखिए, भारत का इंपोर्ट बिल बढ़ता है, जिससे हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट 1% से बढ़कर 2.2% तक जा सकता है। अब अगर सरकार ये बोझ हम पर यानी ग्राहकों पर डालती है तो महंगाई 5% के पार, और अगर नहीं डालती तो ये बोझ या तो सरकार उठाएगी या कंपनियां, जिससे उनके मुनाफे पर सीधा सीधा असर पड़ेगा। मतलब हर तरफ से मुश्किल। तो ये तो थे वो ग्लोबल प्रेशर जो बाहर से मार्केट पर असर डाल रहे थे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ठीक उसी समय देश के अंदर भी एक बड़ा ड्रामा चल रहा था, जिसने इन्वेस्टर्स के भरोसे को हिलाकर रख दिया। और वो था एचडीएफसी बैंक का मामला। चलिए इस कहानी को जरा आराम से समझते हैं। देखिए, इसकी शुरुआत हुई दुबई से। हुआ ये कि एचडीएफसी बैंक की एक ब्रांच ने अपने एनआरआई ग्राहकों को क्रेडिट स्विस के बहुत ही ज्यादा रिस्की 81 बॉन्ड्स बेच दिए, और ये कहकर बेचे कि ये एकदम सेफ इन्वेस्टमेंट है। फिर क्या हुआ, क्रेडिट स्विस खुद ही डूबने लगा और यूबीएस ने उसे बचाया, तो इन बॉन्ड्स की कीमत रातों रात जीरो हो गई। इसके बाद तो जैसे एक चेन रिएक्शन शुरू हो गया। पहले रेगुलेटर्स ने एक्शन लिया, फिर बैंक के चेयरमैन अतानु चक्रवर्ती ने अचानक इस्तीफा दे दिया और 3 बड़े अधिकारियों को नौकरी से निकाल दिया गया। इसका सीधा असर स्टॉक पर पड़ा, जो 3 महीने में 21% तक गिर गया। तो सबसे अहम बात यह थी कि चेयरमैन के इन शब्दों ने विदेशी निवेशकों के मन में एक गहरा शक पैदा कर दिया। उन्होंने साफ साफ कहा कि बैंक की प्रैक्टिस उनके नैतिक मूल्यों से मेल नहीं खाती। एफआईआईज के लिए ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग था, क्योंकि उन्हें समझ ही नहीं आया कि आखिर असल में प्रॉब्लम है क्या। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि मार्केट के अंदर क्या चल रहा है। एक तरफ जहां फॉरेन इंस्टीट्यूशंस यानी एफआईआईज बेच रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस मतलब डीआईआईज जोर शोर से खरीदारी कर रहे हैं। ये एक बहुत ही दिलचस्प जंग चल रही है। यहाँ पे तस्वीर बिल्कुल साफ है। एफआईआईज ने लगभग 90,000 करोड़ रुपए की बिकवाली की, जिसकी मेन वजह है करेंसी का नुकसान और शॉर्ट टर्म पैनिक। उनका मुख्य निशाना बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर रहा। वहीं डीआईआईज ने 96,000 करोड़ की खरीदारी की, क्योंकि वो बियॉन्ड द वॉर मतलब जंग के बाद की इंडिया ग्रोथ स्टोरी पे दाव लगा रहे हैं, और उनका फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर और आईटी जैसे सेक्टर्स पर है। तो पैसा जा कहाँ रहा है? देखिए, एफआईआईज फाइनेंशियल और ऑयल मार्केटिंग कंपनियों जैसे रेड जोन से पैसा निकाल रहे हैं। वहीं डीआईआईज और कुछ स्मार्ट एफआईआईज इस पैसे को कैपिटल गुड्स, मेटल्स और आईटी जैसे ग्रीन जोन यानी सुरक्षित माने जाने वाले सेक्टर्स में लगा रहे हैं। ये एक क्लासिक सेक्टर रोटेशन है जो अभी चल रहा है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा खतरा है। डीआईआईज जो अब तक मार्केट को संभाले हुए थे, उनका गोला बारूद अब खत्म हो रहा है। उन्होंने जनवरी फरवरी का अपना पूरा कैश रिजर्व इस महीने की खरीदारी में झोंक दिया है। अब उनके पास हर महीने सिर्फ एसआईपी से आने वाले करीब 30,000 करोड़ ही बचेंगे। अगर एफआईआईज की सेलिंग जारी रही तो ये डोमेस्टिक सपोर्ट टूट सकता है। यहाँ 1 मिनट रुकते हैं। अगर इस तरह का डीप एनालिसिस पसंद आ रहा है और चीजों में क्लैरिटी मिल रही है, तो इस कोशिश के लिए एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है। और अगर ऐसी ही और चर्चाओं का हिस्सा बनना है तो चैनल पेज पर जाकर हमारे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर।
इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए एक रिटेल इन्वेस्टर को करना क्या चाहिए? एक आम सोच है कि मार्केट अब सस्ता हो गया है क्योंकि फॉरवर्ड पीई नीचे आ गया है, लेकिन सावधान, यह एक जाल हो सकता है। ये जो फॉरवर्ड पीई है, ये पुराने 14% प्रॉफिट ग्रोथ के अंदाजे पर आधारित है। कच्चे तेल और दूसरे संकटों का कंपनियों के मुनाफे पर कितना असर पड़ेगा, ये अभी किसी को नहीं पता। जब तक नए अनुमान नहीं आते, तब तक मौजूदा पीई एक धोखा है। और ये स्लाइड ये असली कहानी दिखाती है। जो 57% एफआईआईज बेच रहे हैं वो शॉर्ट टर्म ट्रेडर या पैनिक वाले फंड्स हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि 43% एफआईआईज असल में खरीदार हैं। ये लॉन्ग टर्म पेंशन फंड्स हैं जिनका नजरिया 10 साल का है, और वो इस गिरावट को इंडिया के भविष्य में इन्वेस्ट करने का एक शानदार मौका मान रहे हैं। तो सबसे जरूरी सवाल ये उठता है कि आपकी अपनी इन्वेस्टमेंट की टाइमलाइन क्या है? आपका पूरा एक्शन प्लान सिर्फ और सिर्फ इसी एक सवाल के जवाब पर टिका है। जवाब बहुत सीधा है। अगर पैसों की जरूरत अगले 3 से 6 महीने में है, मान लीजिए किसी शादी या घर के लिए, तो बिना सोचे समझे प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए और जियोपॉलिटिकल रिस्क नहीं लेना चाहिए। लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट का लक्ष्य 3 से 10 साल का है, तो इस पैनिक को नजरअंदाज करें, घबराहट में कोई फैसला न ले और अपनी एसआईपीज को शांति से चलने दें। तो संक्षेप में, बाजार में जो ये उथल पुथल है वो ग्लोबल और डोमेस्टिक दोनों वजहों का नतीजा है। एफआईआईज शॉर्ट टर्म पैनिक में बेच रहे हैं, जबकि डीआईआईज लॉन्ग टर्म के लिए खरीद रहे हैं। वैल्यूएशन के धोखे में नहीं आना है, और सबसे जरूरी बात, अपना एक्शन प्लान हमेशा अपनी इन्वेस्टमेंट टाइमलाइन के हिसाब से बनाना है। और हाँ, कृपया ध्यान दें कि ये सारा विश्लेषण सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल मकसद के लिए है। हम सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं है, और ये किसी भी तरह की खरीद या बिक्री की सिफारिश नहीं है। कोई भी निवेश करने से पहले हमेशा अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर